अस्सलाम वालेकुम। शाकिर महमूद चौहान रियल आवाज़ पाकिस्तान के प्लेटफार्म से जनाब आपको खुशामदीद कहते हैं। और इस वक्त जो मुल्क में अदलिया की, इलेक्शन कमीशन की और सियासी जमातों की सर्द जंग जो छिड़ी हुई है, इस हवाले से हम बात करेंगे। क्योंकि आज इलेक्शन कमीशन ने मुख्तसर सा फ़ैसला सुनाया है, जिसमें उन्होंने तहरीक इंसाफ के जो 20 अरकान थे उनकी नशिस्तें बहाल रखने का फ़ैसला किया है। इस पर फवाद चौधरी साहब ने सुप्रीम कोर्ट जाने का फ़ैसला किया है और उन्होंने आज भी कहा है कि हमें हमारी पार्टी को पता था कि इलेक्शन कमीशन ने हमारे ख़िलाफ़ फ़ैसला ही सुनाना है और हमें पता था, इसलिए हम फ़ैसले को नहीं मानते और हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। लिहाजा पीटीआई इनराफ अरकान कौमी असम्बली नाअहली रेफरेंस मुस्तरद, इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट जुडिशल कौंसिल जाएगी। तहरीक इंसाफ साबका वज़ीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन ने यह कहा है और भी कहा है कि नूर आलम खान, अफजल खान ढांडला, नवाब शेर, राजा रियाज अहमद और हुसैन डीर, राना मोहम्मद कासिम नून, आसिम नज़ीर, अमजद फ़ारूक खोसा, आमिर लियाकत हुसैन, रमेश कुमार समेत इन 20 बंदों की नशिस्तें कैंसिल की जाएं, जबकि इलेक्शन कमीशन ने इन 20 बंदों की नशिस्तें बहाल बरकरार रखने का फ़ैसला सुनाया है, जो कि पीटीआई ने इस फैसले की नफ़ी की है और इसे मानने से इनकार कर दिया है, क्योंकि फ़ैसला अहमकाना इलेक्शन कमीशन नून लीग की बी टीम बन चुकी है, जो पार्टी से लौटे हुए थे। इलेक्शन कमीशन कहता है कि वो आपका हिस्सा ही हैं, क्योंकि ये 20 अरकान पीटीआई छोड़ के नून लीग में गए और इन्होंने नून के हक़ में वोट डालने के लिए अदम एतमाद में शहबाज शरीफ को वज़ीर बनाने के लिए कहा था, जिस पर तहरीक इंसाफ ने कहा कि ये लौटे हैं और इन्होंने पीटीआई के इलेक्शन प्लेटफार्म से इलेक्शन लड़ा है और ये पीटीआई के ही एमएनए हैं। अगर ये हमारे मुखालिफ बंदों को वोट देंगे तो लिहाजा इनकी नशिस्तें कैंसिल कर दी जाएं, क्योंकि ये अब पीटीआई का हिस्सा नहीं रहे हैं। मगर आपका हिस्सा, ये इलेक्शन कमीशन ने कहा कि मगर ये आपका हिस्सा ही हैं। कानून नैब के ख़िलाफ़ तहरीक इंसाफ मैदान में आपकी साबिक चीज़ों को देखते हुए ये फ़ैसला इलेक्शन कमीशन ने सुनाया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुनहरफ अरकान कौमी असम्बली से मुतल्लक रेफरेंस मुस्तरद कर दिया है। चीफ इलेक्शन कमीशन की ज़ेर सदारत 3 रुकनी बेंच ने मुनहरफ अरकान के ख़िलाफ़ नाअहली रेफरेंस पर फ़ैसला महफूज किया और मुस्तरद फ़ैसला सुनाया। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई के मुनहरफ अरकान को ताहयात नाअहल करने की दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी और बल्कि खारिज कर दी। इलेक्शन कमीशन ने जुमेरात को नाअहली रेफरेंस फ़ैसला महफूज कर लिया था। स्पीकर कौमी असम्बली ने 14 दिन में नाअहली रेफरेंस चीफ इलेक्शन कमीशन को भिजवा दिए थे। अब देखना ये है कि ये ऊँट किस करवट बैठता है। एक तरफ नाअहली की दरख्वास्तें पीटीआई ने इलेक्शन कमीशन में जमा करवाई थी, दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन ने इनकी नशिस्तें बहाल कर दी हैं और इन 20 बंदों को इनकी सीटों पर बरकरार रखने का फ़ैसला किया है। और अब तमाम चीज़ों के पीछे इमरान खान साहब खड़े हैं और उनकी पार्टी है, और पार्टी का मुश्तरका फ़ैसला यही है कि हम मिलकर इनके ख़िलाफ़ जंग करेंगे और इन 20 बंदों को जब तक हम नाअहल ना करवा दें तब तक हम सुकून से नहीं बैठेंगे, क्योंकि इन्होंने हाल ही में सुप्रीम कोर्ट जाने का फ़ैसला किया है
और इनके ख़िलाफ़ रेफरेंस दायर करने का फ़ैसला किया है कि ये अब हमारे पीटीआई प्लेटफॉर्म से ना तो इलेक्शन लड़ सकते हैं और ना ही ये हमारे मेंबर हैं, तो लिहाजा इन्हें डिसमिस किया जाए, इनकी सीटें ज़ब्त की जाएं, इनकी ज़मानतें ज़ब्त की जाएं और इनको एक आम सिविलियन के कैटेगरी में ला खड़ा किया जाए, जो कि अब नामुमकिन है क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने अपना फ़ैसला सुना दिया है। अब ये फ़ैसला जो चैलेंज करने जा रहे हैं वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने जा रहे हैं। अब दूसरी तरफ नज़रें जो इनकी हैं वो लगी हुई हैं लंदन के हवाले से कि सारी मरकज़ी क़यादत वहाँ पर जमा है और वो फ़ैसला क्या करती है, और आया कि वो 20 मई से पहले हमारे हक़ में यानी कि इलेक्शन करवाने की डेट अनाउंस करती है या नहीं करती है, तो वेल एंड गुड, हम इलेक्शन में जाएंगे और किसी किस्म का कोई भी झगड़ा लड़ाई ये वो फड्डा नहीं होगा। और अगर इन्होंने हमारी बात ना मानी और इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन की डेट ना दी तो फिर जंग आमद या तंग आमद, फिर जो होगा वो सड़कों पे होगा। सड़कों पे अवाम को लाएंगे और पूरा पाकिस्तान ब्लॉक करेंगे और पूरा पाकिस्तान ब्लॉक करने के बाद अपने इलेक्शन की डेट लेंगे। ये इन्होंने कहा है कि हुक आर बाय क्रुक, हर जायज़ तरीके से और हर नाजायज़ तरीके से जिस तरह भी हो सकेगा हमने डेट लेनी है और हमने इलेक्शन में जाना है। अब दूसरी तरफ हुकूमत इनको डेट देती है या नहीं देती है, ये फ़ैसला चंद दिनों में आपके पास आ जाएगा। जैसे ही हमें कोई ब्रेकिंग न्यूज़ कोई मिलती है इलेक्शन कमीशन के हवाले से या इलेक्शन की डेट के हवाले से, तो इंशाअल्लाह ताला हम वो आपके सामने लेके आएंगे। अब शाकिर महमूद चौहान को रियल आवाज़ पाकिस्तान के प्लेटफार्म से इजाज़त दीजिए। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो, अपना ख्याल रखिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह जैसे ही कोई होगा कोई करंट इशू तो इंशाअल्लाह हम हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।